नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के खास सेशन में। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपके दिमाग को शांत करने, चिंता को कम करने और आपकी जिंदगी को और खुशहाल बनाने में मदद कर सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ओवरथिंकिंग क्यूर की, जिसे लिखा है निक ट्रेंटन ने। यह किताब उन लोगों के लिए एक गाइड है जो अपने दिमाग की उलझनों से परेशान है, जो बार बार एक ही बात को सोचते हैं और जो चिंता के जाल में फंसकर अपनी मानसिक शांति खो चुके हैं। आज के इस 90 मिनट के सेशन में हम इस किताब के हर पहलू को गहराई से समझेंगे। हम बात करेंगे कि ओवरथिंकिंग क्या है, ये हमें कैसे प्रभावित करता है और निक ट्रेंटन की सिखाई गई तकनीकों से हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो तैयार हैं? अपनी कॉफी या चाय लें, आराम से बैठें और चलिए शुरू करते हैं ओवरथिंकिंग को समझें। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ओवरथिंकिंग आखिर है क्या। निक ट्रेंटन कहते हैं कि ओवरथिंकिंग वह स्थिति है जब आपका दिमाग एक ही विचार को बार बार दोहराता है, जैसे एक टूटी हुई रिकॉर्ड प्लेयर। आप किसी छोटी सी बात को इतना सोचते हैं कि वह आपके दिमाग में एक विशाल समस्या बन जाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने अपने दोस्त से कुछ ऐसा कह दिया जो शायद उसे अच्छा नहीं लगा। अब आप रात को सो नहीं पा रहे, बार बार सोच रहे हैं, क्या मैंने गलत कहा? क्या वो अब मुझसे नाराज है? क्या मैंने हमारी दोस्ती खराब कर दी? यह ओवरथिंकिंग है। यह आपके दिमाग को एक चक्रव्यूह में फंसा देता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। निक कहते हैं कि ओवरथिंकिंग न केवल आपकी मानसिक शांति छीनता है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और यहां तक कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। ओवरथिंकिंग के कारण निक अपनी किताब में बताते हैं कि ओवरथिंकिंग के कई कारण हो सकते हैं। नकारात्मक आत्मसंवाद। हम अपने आप से अक्सर नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं या मैं हमेशा गलतियां करता हूं। परफेक्शनिज्म। हम चाहते हैं कि हर चीज सही हो और अगर ऐसा नहीं होता तो हम खुद को कोसने लगते हैं। अनिश्चितता का डर। भविष्य के बारे में अनिश्चितता हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है। अतीत का बोझ। पुरानी गलतियों या दुखद घटनाओं को बार बार याद करना। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपनी नौकरी में कोई गलती की तो आप सोच सकते हैं, मुझे निकाल दिया जाएगा, भले ही आपका बॉस ने ऐसा कुछ न कहा हो। यह सब आपके दिमाग का खेल है। किताब का मुख्य संदेश। द ओवरथिंकिंग क्यूर का मुख्य संदेश है कि आप अपने दिमाग के मालिक बन सकते हैं। निक कहते हैं कि आपका दिमाग आपका नौकर होना चाहिए, न कि आपका मालिक। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो आप एक शांत, खुशहाल और केंद्रित जीवन जी सकते हैं। इस किताब में निक हमें वैज्ञानिक और व्यावहारिक तकनीकों के जरिए सिखाते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। ये तकनीकें न केवल ओवरथिंकिंग को कम करती हैं, बल्कि हमें अपने जीवन में स्पष्टता और उद्देश्य भी देती हैं। तो आइए अब इन तकनीकों को एक एक करके समझते हैं। तकनीक 1, 5 4 3 2 1 माइंडफुलनेस तकनीक। निक की सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है 5 4 3 2 1 माइंडफुलनेस तकनीक। यह तकनीक आपको वर्तमान क्षण में लाने में मदद करती है, क्योंकि ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा दिमाग या तो अतीत में भटक रहा होता है या भविष्य में। यह तकनीक बहुत सरल है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी। इसे करने का तरीका इस प्रकार है। 5 चीजें देखें। अपने आसपास की 5 चीजों पर ध्यान दें। जैसे अगर आप अपने कमरे में हैं तो देखें आपकी मेज, कुर्सी, खिड़की, दीवार पर लगी तस्वीर और बाहर का आसमान। 4 चीजें छुई। अपने आसपास की 4 चीजों को छुई और उनकी बनावट महसूस करें, जैसे अपने कपड़े, अपनी कुर्सी, अपने फोन की सतह और अपने बाल। 3 आवाजें सुने। अपने आसपास की 3 आवाजों पर ध्यान दें, जैसे पंखे की आवाज, बाहर की हवा की सरसराहट या अपनी सांस की आवाज। 2 गंध सूंघें। अपने आसपास की 2 गंधों को पहचानें, जैसे आपके कमरे में मौजूद इत्र की खुशबू या खाने की गंध। एक स्वाद महसूस करें। अपने मुंह में कोई स्वाद महसूस करें, जैसे आपके द्वारा पी गई चाय का बचा हुआ स्वाद। निक कहते हैं कि यह तकनीक आपके दिमाग को तुरंत वर्तमान में लाती है और चिंता के चक्र को तोड़ देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मीटिंग से पहले नर्वस हैं
तो यह तकनीक आजमाएं। यह आपको शांत करेगी और आपकी एकाग्रता बढ़ाएगी। तकनीक 2, 3M रणनीति। निक की दूसरी शानदार तकनीक है 3M रणनीति, जो है मूवमेंट, मेकिंग और मिंगलिंग। आइए इसे विस्तार से समझें। मूवमेंट, हिलना डुलना। जब आप ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं तो अपने शरीर को हिलाएं। शारीरिक गतिविधि आपके दिमाग में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को निकाल देती है। यह हो सकता है 10 मिनट की सैर, योग, डांसिंग या यहां तक कि घर की सफाई। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं तो बाहर टहलने जाएं। आप पाएंगे कि आपका दिमाग शांत हो रहा है। मेकिंग, कुछ बनाना, कोई रचनात्मक काम करें, जैसे पेंटिंग, लेखन, खाना बनाना या गार्डनिंग। यह आपके दिमाग को एक नई दिशा देता है और आपको उपलब्धि का एहसास देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव में हैं तो एक नया डिश बनाने की कोशिश करें। यह आपके दिमाग को व्यस्त रखेगा। मिंगलिंग, लोगों से मिलना, अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से बात करें। सामाजिक संपर्क आपके दिमाग को अकेलेपन से बाहर निकालता है और आपको वर्तमान में लाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं तो अपने दोस्त को फोन करें और कुछ हल्की फुल्की बातें करें। 3M तकनीक आपके दिमाग को व्यस्त रखती है और ओवरथिंकिंग के चक्र को तोड़ने में मदद करती है। तकनीक 3, स्वीकृति और प्रतिबद्धता थेरेपी, ACT। निक स्वीकृति और प्रतिबद्धता थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ACT की बात करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो हमें सिखाता है कि अपनी भावनाओं और विचारों को बिना जज किए स्वीकार करें। उदाहरण के लिए, अगर आप चिंतित हैं तो यह सोचने के बजाय कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, कहें, हाँ, मैं अभी चिंतित हूं और यह ठीक है। इसके बाद अपने मूल्यों के आधार पर कार्रवाई करें। मान लीजिए आपका मूल्य है अपने परिवार के लिए समय निकालना, तो चिंता को एक तरफ रखकर अपने बच्चों के साथ खेलने जाएं या अपने पार्टनर से बात करें। ACT हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें स्वीकार करें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। निक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन से डर रहे हैं। इसके बजाय कि आप बार बार सोचें, मैं इसे बिगाड़ दूंगा, स्वीकार करें कि डर स्वाभाविक है। फिर अपने मूल्य पर ध्यान दें, जैसे मैं अपने काम को अच्छे से प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसके बाद प्रेजेंटेशन की तैयारी करें और उसे आत्मविश्वास के साथ दें। तकनीक 4A का नियम। निक 4A की रणनीति सुझाते हैं। अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट, अडैप्ट। यह तनाव और चिंता को प्रबंधित करने का एक शानदार तरीका है। आइए इसे समझें। अवॉइड, बचें। उन चीजों से बचें जो आपको अनावश्यक तनाव देती हैं। जैसे अगर सोशल मीडिया पर नकारात्मक पोस्ट आपको चिंतित करते हैं तो इसका उपयोग कम करें। उदाहरण के लिए, अगर आप न्यूज चैनल देखकर परेशान हो जाते हैं तो दिन में केवल 10 मिनट न्यूज देखें। ऑल्टर, बदलें। अगर आप किसी स्थिति से बच नहीं सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें। जैसे अगर आप अपने सहकर्मी के व्यवहार से परेशान हैं तो उनसे खुलकर बात करें और स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करें। एक्सेप्ट, स्वीकार करें। कुछ चीजें आपके नियंत्रण में नहीं होती, उन्हें स्वीकार करें। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं तो इसे स्वीकार करें कि यह आपके बस में नहीं है। अडैप्ट, अनुकूलन करें। अपनी सोच को बदलकर स्थिति के साथ तालमेल बिठाएं। जैसे ट्रैफिक में फंसने पर इसे एक अवसर मानें और अपनी पसंदीदा म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनें। ये 4A आपको तनावपूर्ण परिस्थितियों को संभालने की शक्ति देते हैं। तकनीक 5, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। निक एक और शक्तिशाली तकनीक की बात करते हैं जिसे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। इसका मतलब है अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और उन्हें तर्क संगत बनाना। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं हमेशा असफल हो जाता हूं, तो अपने आप से पूछें, क्या यह वाकई सच है? क्या मेरे पास इसके सबूत हैं? क्या मैंने कभी सफलता हासिल की है? निक सुझाव देते हैं कि आप जर्नलिंग करें।
अपने विचारों को लिखें और उनकी सच्चाई की जांच करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मेरा बॉस मुझसे खुश नहीं है, तो लिखें कि क्या सबूत है। शायद आपका बॉस ने सिर्फ एक बार सख्ती से बात की थी, लेकिन उसने आपकी तारीफ भी की थी। इस तरह आप अपने विचारों को संतुलित कर सकते हैं। एक व्यक्तिगत कहानी। मान लीजिए एक स्टूडेंट को लगता है कि वह अपनी परीक्षा में फेल हो जाएगा। वह बार बार सोचता है मैंने अच्छी तैयारी नहीं की, लेकिन जब वह जर्नलिंग करता है तो उसे याद आता है कि उसने कई चैप्टर पढ़े और पिछले टेस्ट में अच्छे नंबर आए थे। यह उसे आत्मविश्वास देता है। तकनीक 6, समय सीमित चिंता। निक एक अनोखी तकनीक सुझाते हैं जिसे वे वरी टाइम या समय सीमित चिंता कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी चिंताओं के लिए एक खास समय निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, हर दिन शाम को 15 मिनट का समय निकालें जिसमें आप अपनी सारी चिंताएं लिखें और उनके बारे में सोचें। बाकी समय अगर कोई चिंता आए तो अपने आप से कहें मैं इसके बारे में अपने फ्री टाइम में सोचूंगा। इससे आपका दिमाग दिन भर चिंता करने से बचता है। उदाहरण, अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लान को लेकर चिंतित हैं तो सुबह सुबह इसके बारे में न सोचें। इसे अपने वरी टाइम के लिए छोड़ दें। इससे आप दिन भर उत्पादक रह सकते हैं। तकनीक 7, परफेक्शनिज्म को छोड़ें। निक कहते हैं कि ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण है परफेक्शनिज्म, यानी हर चीज को सही करने की चाहत। वे सुझाव देते हैं कि आप गुड इनफ की मानसिकता अपनाएं। इसका मतलब है कि हर चीज को 100% सही करने की कोशिश न करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो हर स्लाइड को परफेक्ट बनाने की कोशिश न करें। इसके बजाय यह सुनिश्चित करें कि आपका संदेश स्पष्ट है। निक कहते हैं डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी कुछ करना न करने से बेहतर है। एक कहानी। एक लेखक को अपनी किताब लिखने में डर लगता था क्योंकि उसे लगता था कि हर वाक्य परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन जब उसने गुड इनफ की मानसिकता अपनाई तो उसने अपनी किताब पूरी की और वह बेस्ट सेलर बन गई। किताब की ताकत और कमियां। द ओवरथिंकिंग क्योर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सादगी। निक ने जटिल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया है। 5 4 3 2 1 तकनीक, 3M रणनीति और ACT जैसी तकनीकें हर किसी के लिए आसानी से लागू की जा सकती हैं। किताब में दी गई कहानियां और उदाहरण पाठकों को प्रेरित करते हैं। हालांकि कुछ पाठकों का कहना है कि किताब में कुछ कमियां भी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यह किताब बहुत सतही है और जटिल मानसिक समस्याओं जैसे गंभीर चिंता या डिप्रेशन के लिए पर्याप्त गहराई नहीं देती। कुछ ने किताब में टाइपो और प्रारूपण की समस्याओं की शिकायत की है। साथ ही 3M जैसी तकनीकें उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकती हैं जिनके पास शारीरिक या पर्यावरणीय सीमाएं हैं, जैसे जो लोग किसी कारणवश बाहर नहीं जा सकते। फिर भी किताब की सादगी और व्यावहारिक सलाह इसे एक शानदार प्रारंभिक बिंदु बनाती है। अब सवाल यह है कि इन तकनीकों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। निक सुझाव देते हैं कि आप छोटे कदमों से शुरू करें। उदाहरण के लिए, दिन की शुरुआत। हर सुबह 5 मिनट के लिए 5 4 3 2 1 तकनीक आजमाएं। इससे आपका दिन शांत और केंद्रित शुरू होगा। तनाव के क्षणों में, अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं तो 3M रणनीति अपनाएं। बाहर टहलें, कुछ रचनात्मक करें या किसी दोस्त से बात करें। रात को अपने नकारात्मक विचारों को जर्नल में लिखें और उनकी सच्चाई की जांच करें। हर हफ्ते अपने वरी टाइम के लिए 15 मिनट निकालें और अपनी चिंताओं को वहां तक सीमित करें। निक कहते हैं कि इन तकनीकों को नियमित रूप से अपनाने से आपका दिमाग धीरे धीरे शांत और नियंत्रित होगा। एक प्रेरक कहानी। निक किताब में एक प्रेरक कहानी साझा करते हैं। एक महिला जिसका नाम लीजा था, हमेशा अपने करियर को लेकर चिंतित रहती थी। उसे लगता था कि वह अपने सहकर्मियों जितनी अच्छी नहीं है। वह रात रात भर जाग कर सोचती थी कि उसने मीटिंग में क्या गलत कहा या क्या वह अपनी नौकरी खो देगी। लेकिन जब उसने निक की तकनीकों को अपनाया तो उसका जीवन बदल गया। उसने 5 4 3 2 1 तकनीक का उपयोग करके अपनी चिंता को कम किया।
उसने 3M रणनीति अपनाई और हर हफ्ते डांस क्लास ज्वाइन की, जिससे उसे खुशी मिली। उसने ACT के जरिए अपनी चिंताओं को स्वीकार करना सीखा और अपने मूल्यों पर ध्यान दिया, जैसे अपने काम में बेहतर होना। आज लीजा अपने करियर में आत्मविश्वास से भरी है और अपनी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा एंजॉय करती है। किताब का प्रभाव। द ओवरथिंकिंग क्यूर हमें यह सिखाती है कि हम अपने दिमाग के मालिक हैं। यह किताब हमें दिखाती है कि चिंता और ओवरथिंकिंग कोई स्थायी समस्या नहीं है। सही तकनीकों और अभ्यास के साथ हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और एक शांत खुशहाल जीवन जी सकते हैं। निक की तकनीकें जैसे 5-4-3-2-1, 3M, ACT और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग हमें वह उपकरण देती हैं जो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप आज कौन सी तकनीक आजमाने जा रहे हैं? नीचे कमेंट में हमें बताएं या अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और किताब का सारांश बनाऊं तो मुझे जरूर बताएं। इसके अलावा अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं। अगले 7 दिन तक हर दिन 5 मिनट के लिए 5-4-3-2-1 तकनीक आजमाएं या अपने वरी टाइम के लिए 15 मिनट निकालें। छोटे कदम आपको बड़े बदलाव की ओर ले जाएंगे। समापन। तो दोस्तों, ये था द ओवरथिंकिंग क्योर बाय निक ट्रेंटन का हिंदी में विस्तृत सारांश। मुझे उम्मीद है कि यह सेशन आपके लिए प्रेरणादायक और उपयोगी रहा। अपने दिमाग को शांत रखें, वर्तमान में जिएं और अपने जीवन को और खुशहाल बनाएं। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो मुझे बताइए कि आपको यह कैसी लगी। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने विचारों के मालिक बनें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी खास तकनीक के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं। मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूं। चलिए अब अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें और आज रात अच्छी नींद लें। नमस्ते, धन्यवाद।